छोटे से गांव में एक कामवाली बाई रहती थी। उसका नाम सुशीला था। वह गांव के सबसे साफ और सुंदर घरों की सफाई करने के लिए जानी जाती थी। लक्ष्मी ने अपने काम को बहुत गर्मजोशी से और मेहनत से किया। वह हमेशा मुस्काने वाली और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व की मालिका थी। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया। उसका नाम राजू था। राजू एक व्यापारी था और उसने एक घर को खरीदा था जो बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। वह उस घर को एक सुंदर और साफ बनाने के लिए सुशीला को रखना चाहता था। राजू ने सुशीला से कहा, सुशीला जी, मैंने आपको इस घर की सफाई के लिए रखा है। क्या आप इसे 1 महीने के लिए साफ कर सकती हैं? सुशीला ने खुशी से कहा, जी हाँ, मैं इसे साफ करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन से सुशीला हर दिन सुबह से शाम तक काम करती रही। वह अपने काम में बहुत ही ध्यान से और मेहनत से लगी रहती थी। राजू बहुत खुश था क्योंकि सुशीला ने घर को नया जीवन दे दिया था। कुछ दिनों बाद राजू ने सुशीला को घर के बाहर जाने को कहा। सुशीला ने उसकी बात मान ली और बाहर चली गई। राजू उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नजरों में उसका धन्यवाद छुपा हुआ था। घर की सफाई के दौरान सुशीला ने बहुत सारे चीजों को पाया। वह एक पुरानी किताब जिसमें उपयोगी जानकारी थी, खोजने लगी। उसके पास थोड़ा समय था, इसलिए उसने उसे पढ़ा और समझने का निर्णय किया। दिनों बीत रहे थे और सुशीला के पास नए नए ज्ञान की खोज थी। वह जानती थी कि इस ज्ञान से उसे और भी महत्वपूर्ण काम करने में मदद मिल सकती है। एक दिन राजू ने सुशीला को बुलाया और कहा, सुशीला जी, मैं अपने आदमियों के लिए आज तक आपकी काम की प्रशंसा सुनता हूँ। मुझे आप पर गर्व है। सुशीला को यह सुनकर अच्छा लगा। वह धन्यवाद करते हुए कहने लगी, धन्यवाद राजू जी, मैं बस अपना काम सही तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। राजू ने फिर कहा, लेकिन आज मैंने देखा कि आप किताबें पढ़ रही थी। क्या आपको पढ़ने का शौक है? सुशीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ राजू जी, मैंने कुछ समय पहले से ही पढ़ने का शौक रखा है। राजू ने हंसते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा। क्या आप मुझे भी कुछ किताबें पढ़ने की सलाह दे सकती हैं? सुशीला ने राजू को कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम बताए और उन्हें पढ़ने का सुझाव दिया। राजू ने उन्हें धन्यवाद किया और उनका आभार व्यक्त किया। इस दिन के बाद सुशीला और राजू के बीच एक नया रिश्ता बना। वे अब न केवल मालिक नौकर बल्कि एक दूसरे के दोस्त भी थे। सुशीला ने राजू को न सिर्फ घर की सफाई में मदद की, बल्कि उसे नए ज्ञान की खोज में भी साथ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। कभी कभी हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सुशीला ने दिखाया कि हम अपने काम के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और उनके साथ एक सच्चे और गहरे रिश्ते बना सकते हैं। इसके अलावा सुशीला ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा नए ज्ञान की खोज करनी चाहिए। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हमें उसे खोजना चाहिए। नए ज्ञान से हमें अपने काम में और भी बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं और नए ज्ञान की कैसे खोज कर सकते हैं। इससे हमें न केवल अपना जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आएंगे।